बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे साइप्रस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 10 सालों में डिजिटल क्रांति हुई। यूपीआई से आज दुनिया के 50% पेमेंट। भारत ग्रीन एनर्जी की दिशा में आगे बढ़ा। भारत विश्व में उभरती अर्थव्यवस्था और हम शिप बिल्डिंग को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे पर, और जब साइप्रस पहुंचे तो उनका भव्य तरीके से वेलकम किया गया। साइप्रस से पीएम नरेंद्र मोदी का ग्लोबल संदेश, उन्होंने बताया कि देश किस तरह से आगे बढ़ता है और 2047 का विजन क्या है और किस तरह से हम देश के लिए काम कर रहे हैं। और इसी के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल संदेश भी दिया है। पिछले 10 सालों में डिजिटल क्रांति हुई। यूपीआई से आज दुनिया के 50% पेमेंट और भारत ग्रीन एनर्जी की दिशा में आगे बढ़ा। इन तमाम बातों का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी आज साइप्रस से कनाडा जाएंगे, G7 समिट में हिस्सा लेंगे। और 10 दिन पहले मिला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता, और पीएम मार्क कार्नी ने आपको बताएं कि पहली बार मुलाकात भी होने वाली है उनके साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साइप्रस दौरे का आज दूसरा दिन, और 15 जून को साइप्रस पहुंचे थे जब उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साइप्रस दौरे से जुड़ी ये तमाम तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, क्योंकि आप देखिए, बैठकों का दौर, कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। और पीएम नरेंद्र मोदी ने जब यहां से संबोधित किया तो ग्लोबल संदेश दिया कि आगे बढ़ता है देश। और आपको ये भी बताएं कि आज पीएम नरेंद्र मोदी के राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा, जिसके बाद वे डेलीगेशन लेवल की चर्चा करेंगे। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस से कनाडा के लिए रवाना होंगे। और पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर 16 से 17 जून तक यहां पर रहने वाले हैं। तो बैक टू बैक यहां पर कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी होगी। एक प्रकार से साइप्रस को यूरोप का गेटवे के रूप में ही देखा है। आज आपसी व्यापार $150 मिलियन पहुंच गया है, लेकिन हमारे रिश्तों की वास्तविक क्षमता इससे बहुत अधिक है। आज विश्व में भारत बहुत तेजी से ग्रो करने वाला एक इमर्जिंग इकोनॉमी में इसका स्थान है। साथियों, आप भली भांति जानते हैं, हमने टैक्स रिफॉर्म्स किए हैं। जीएसटी के साथ वन नेशन वन टैक्स प्रणाली लाई गई है। कॉर्पोरेट टैक्स रेशनलाइज किया गया है। हजारों की संख्या में कानूनों में डिक्रिमिनलाइजेशन करने का काम हमने किया है। 6 दशकों के बाद ऐसा हुआ है कि एक ही सरकार लगातार तीसरी बार चुन करके आई है। भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड और टैलेंट से आप भली भांति परिचित हो, और आपकी बातचीत में भी इसका जिक्र हुआ है। पिछले 10 वर्षों में डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन एक मिसाल बना है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के माध्यम से आज विश्व का 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। फ्रांस जैसे कई देश इससे जुड़े हैं। साइप्रस को भी इससे जुड़ने के लिए बात चल रही है, और मैं इसका स्वागत करता हूं। भारत इकोनॉमी और इकोलॉजी के बैलेंस में विश्वास करता है, और उस पर हम प्रतिबद्ध हैं। एक क्लीन और ग्रीन फ्यूचर का रास्ता बना रहा है। 2030 तक हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ग्रीन शिपिंग के विकास और 2030 तक रेलवे को 100% कार्बन न्यूट्रल बनाने को और तेजी से काम कर रहे हैं। एआई मिशन, क्वांटम मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन, क्रिटिकल मिनरल मिशन, न्यूक्लियर पावर मिशन हमारी ग्रोथ इंजन के नए इंजन बन रहे हैं। मुझे जानकर खुशी है कि साइप्रस की स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई ने मेरे होम स्टेट गुजरात में गिफ्ट सिटी में
सहयोग पर सहमति बनाई है।